See, from dark to light. हेलो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट फाइन आर्ट में है। मेरा नाम सुनील है और मैं एक फ़ाइन आर्ट एजुकेटर हूँ। ये वीडियो मेरे कोर्सेज बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सपर्ट का सबसे पहला प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें मैं सबसे क्रूशियल और सबसे फंडामेंटल उस टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो एक आर्टिस्ट को एक अच्छे और एक बड़े आर्टिस्ट के फॉर्म में डेवलप होने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें बहुत सारी बातें, बहुत क्रूशल बातें, छोटी छोटी बातें मैंने मेंशन करी हैं, जिनको आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने वर्क में, आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये एक बहुत क्रूशल एक्सरसाइज है, इसकी डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम पूरे फाइन आर्ट कोर्स में पेंसिल पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला टूल है। अभी जैसे जो बच्चे स्कूल में हैं, जब हमने उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी तो पहली चीज़ जो उनको मिली थी वो पेंसिल मिली थी। तो आर्ट में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज है। वी स्टार्ट विद दी पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल। अब ग्रेफाइट पेंसिल में भी हमको अभी तक HB पेंसिल के बारे में पता है, बट शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पेंसिल्स इस तरह से, जैसे मेरे पास 8B पेंसिल है, तो 8B, 6B, 4B, 2B और 2H, 4H इस तरह से पेंसिल्स आती हैं। तो इन पेंसिल्स का क्या यूज है? ये जो क्लासिफिकेशन है 2B, 2H, ये क्या है? ठीक है, और इसका क्या रोल है? दूसरा, व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? ये है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को हार्ड फॉर्म देके लकड़ी के बीच में ग्रेफाइट को फिल किया जाता है, उससे हमारी पेंसिल प्रिपेयर होती है। कुछ आर्टिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि जब इस ग्रेफाइट को फिल किया जाता है तो जो यहाँ सील हो जाता है वो ग्रेफाइट ज़्यादा अच्छा होता है, कहते हैं। तो पेंसिल को इधर से न यूज करके यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बट मैंने ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखा है। तो जैसे स्टार्ट हो वैसे कर लेना चाहिए पेंसिल को। सेकेंडली, अब ये जो ग्रेफाइट है ये हमारे पेपर पे कैसे अप्लाई होता है? आप जैसे ही पेंसिल का एक स्ट्रोक पेपर पे चलाते हैं तो ये ग्रेफाइट पेपर पे छूटता रहता है। कैसे? ये है ना, ऐसे करते करते ये ग्रेफाइट यहाँ से निकलता रहेगा और पेपर पे जाता रहेगा और ये पेंसिल हमारी घिसती चली जाएगी। ठीक है, इससे लेयर्स डेवलप होती हैं। और जब हम इरेज़र को यूज़ करते हैं, ये एक नेडेड इरेज़र है। आर्टिस्ट नेडेड इरेजर को क्यों यूज करते हैं और वैसे इरेजर को भी यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं उसका भी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम जब नेडेड इरेजर यूज करते हैं तो वो जो ग्रेफाइट इसमें से निकल करके यहाँ लगा, नेडेड इरेजर उसको उठा लेता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, देखो ये। सो इट हैज़ अ स्टिकी करेक्टरिस्टिक। तो वो क्या करता है, ऐसे पेपर में से ऐसे ग्रेफाइट को पिक कर लेता है। आप देखोगे गायब। ठीक है, तो इस इरेजर और उस इरेजर में डिफरेंस ये होता है कि वो इरेजर आप जब ऐसे अप्लाई करोगे तो वो एक तो निकालेगा नहीं, दूसरा आपके पेपर के टेक्सचर को वो ख़राब कर देता है। इस पेपर का एक अपना टेक्सचर है। वो इरेजर ऐसे जैसे आप बच्चे करते हैं तो वो आप जब इसको ऐसे से चलाते हैं तो एक तो
इरेज़र की लेयर निकलती है, वो फैल जाता है, कूड़ा हो जाता है। दूसरा, वो इस पेपर के टेक्सचर को भी ख़राब कर देता है। जब आप उसके ऊपर पेंसिल को चलाते हैं, अभी मैंने यहाँ पे इरेज़र चलाया, अब मैं इस पेंसिल को फिर चलाऊँगा, इससे पेपर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मैं एक बार चलाऊँ, 1000 बार चलाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट उस वाले इरेज़र को आप यूज़ करोगे तो पेपर भी ख़राब होता है, और जब उसके ऊपर दोबारा आपको पेंसिल अप्लाई करनी पड़ती है तो वो काम गंदा हो जाता है, मतलब आपके आर्ट वर्क पे वो काम दिखने लगेगा। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपनी पेंसिल पे। तो मैं आप सब ने स्कूल टाइम से ही जो पेंसिल देखी है, उस पेंसिल पे यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर कहीं पे जो रेड वाली नटराज की पेंसिल आती है उस पर लिखा होता है HB। किसी को पता है H क्या होता है और B क्या होता है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस। तो अगर हम एक HB को मान लें कि ये सेंटर पॉइंट है, ओके, तो यहाँ से हाँ, तो हमको इरेज़र यूज़ कम से कम करना है, और अगर कहीं करना ही पड़ा तो इसको करना है। ठीक है। तो ये जैसे ये मेरी 8B पेंसिल है, तो क्लासिफिकेशन होता है HB के बाद 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, और ऐसे ही इधर, ये तो B हो गया, ऐसे ही इधर 2H, 4H, 6H, 8H, 10H, 12H। ओके, ये आपको याद नहीं करना है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अब कल के दिन आप आर्टिस्ट बनो, आपको यही पता हो कि भाई ये इसका क्या मतलब होता है, आप क्यों HB यूज कर रहे हो, क्यों 2B यूज कर रहे हो, इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इस हायर रेंज की पेंसिल्स को यूज करेंगे तो ब्लैकनेस ऑफ योर पेंसिल्स ग्रेफाइट विल इंक्रीज। तो अगर HB की लाइन कुछ इस तरह आ रही है तो 2B की लाइन इससे थोड़ी डार्क आएगी और मोटी आएगी, 4B की लाइन उससे मोटी आएगी, 6B की लाइन, 8B की लाइन। ठीक है। और अगर हम 2H या 4H या 6H या 8H ऐसे पेंसिल्स को यूज करेंगे तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी, और इसलिए पेंसिल आप उतनी ही फोर्स से अगर आप पेंसिल को चलाओगे तो वो बहुत लाइट चलेगी, और जितना बड़ा नंबर होगा उतनी पेंसिल लाइट चलेगी। ठीक है। तो अब इनका यूज क्या है, क्या हमको ये सारी पेंसिल्स यूज करनी चाहिए? विच वन टू गो फॉर? एक नॉर्मल पेंसिल है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे 2B पेंसिल है। मैं किसी पेंसिल से करूँगा। पहली चीज़, इसका क्या यूजेज है? इसके यूजेस ये हैं कि अगर आपको किसी आर्ट वर्क में अलग अलग शेड्स निकालने हैं तो सीधे जहाँ पे जितनी डार्कनेस है, फॉर एग्जांपल ये मैंने नोज़ बनाई है ना, और ये पोर्शन मुझे डार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा कि
एक 8B पेंसिल उठा ली और उससे मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। ठीक है, अब मुझे कहीं पे बहुत ही लाइट दिखाना था तो मैंने एक 2H पेंसिल उठाई और उससे यहाँ पे शेड दे दिया। ठीक है, बट विच वन टू गो फॉर? आपको एज एन आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो सिर्फ एक पेंसिल से आपको ये सारे शेड निकालने आने चाहिए, जैसे मैंने निकाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पेंसिल से कैसे सारे शेड्स निकल जाएं इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसी को सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच की डिस्टेंस पे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगा। मान लो आप कहीं पे बैठे हो, किसी का स्केच बनाना है, अब आपके हाथ में बस एक पेंसिल चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आप एक पेंसिल से सारे शेड्स निकाल लेते हो। तब वहाँ ये 5-5 6-6 पेंसिल लेकर के थोड़ी जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा है मैंने हाफ इंचेस पे 22 बॉक्सेस बना दिए हैं। कि आपको क्या करना है कि आपको एक पेंसिल से, चाहे वो या 8B पेंसिल हो या फिर ये कोई एक नॉर्मल सी HB पेंसिल हो, आपको एक पेंसिल से इसमें 22 शेड्स एटलीस्ट निकाल के दिखाने हैं। आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपके 22 शेड्स निकल के आ जाएं एक ही पेंसिल से। मैं तो इससे ज़्यादा शेड्स निकाल सकता हूँ, मैं 30 के अराउंड शेड्स निकाल सकता हूँ, बट आप लोगों को एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 15 से ज़्यादा शेड्स आप निकाल लें, और 20 क्रॉस कर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बट वो शेड्स कैसे होने चाहिए, वो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, जो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहला तो वाइट रहेगा, ऐसा ही रहेगा। दूसरा, इससे नेक्स्ट जो शेड आएगा, अब इसमें आपको शेडिंग कैसे करनी है, या तो आप ऐसे ऐसे करो, या फिर आप ऐसे ऐसे करो, या ऐसे डायगोनली। ओके, ये शेड आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा। अब मैं इससे नेक्स्ट शेड करूँगा। आप देखिए मैंने पेंसिल को कहाँ से पकड़ा है और मैं पेंसिल को कैसे चला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सबके सब पेंसिल को ऐसे चलाते हैं। अब आप अगर कोशिश भी करेंगे तो इतना लाइट शेड नहीं निकाल पाएंगे। तो पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, जितना पीछे से पकड़ सकते हैं, और पेंसिल को ऐसे स्लेंट ऐसे चलाना है। उससे आप चाहेंगे भी तो आप डार्क शेड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बट कंट्रोल ऐसा लाना है कि इसके बाद ये जो शेड आया है ये इसका इमीडिएट नेक्स्ट हो, और अब मैं जो बनाऊंगा वो इसका इमीडिएट नेक्स्ट। ये जो प्रैक्टिस है ये मैं आज भी करता हूँ, सभी आर्टिस्ट इसकी हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो एग्जैक्टली ये ना हो करके बाद में बदल जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑयल ब्रश से इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो वो ऑयल, उस ब्रश में ऑयल पेंट लगा होगा और मैं उसी से ऐसे अलग अलग शेड्स निकालूंगा। मैं वाटर कलर करूँगा तो उससे अलग शेड, पेंसिल होगी, कलर पेंसिल होगी तो उससे अलग शेड। ठीक है,
अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो ये इसका नेक्स्ट है। अब मैंने अभी भी पेंसिल को पीछे से ही पकड़ा है, मैं चाहूँ तो यहाँ से पकड़ के भी शेड निकाल सकता हूँ, बट आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इसका यूज़ ये है कि अभी तो हम पेंसिल से कर रहे हैं, कल के दिन मैं आपके हाथ में पेंसिल की जगह ब्रश दूंगा तो भी अगर आपने पेंसिल पे एक अच्छी कमांड कर ली है तो इसकी जगह मैं आपको कोई ब्रश दूंगा तो आप उससे भी वैसा ही काम कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है इसकी वैल्यू आप आने वाली 3 या 4 क्लासेस में आप समझ जाओगे कि क्यों मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और क्यों सभी जगह ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, क्यों फाइन आर्ट कॉलेजेस, क्यों फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट्स इसी पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये ग्रेजुअल चेंज है और मैं अपने 22 नंबर शीट पे पहुंच गया हूँ। स्टिल इट इज़ नॉट द डार्केस्ट। अभी मैं पता नहीं शायद 30 के आसपास तो आराम से कर लूँगा सबसे डार्क टोन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 4B पेंसिल का शेड निकल रहा है अभी जो मैं निकाल रहा हूँ। इसके बाद अभी कितने सारे शेड्स और निकल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं क्लोज से इसको दिखाऊं। सी देखना चाहिए जो ग्रेजुअल चेंज है, इट इज़ क्वाइट विजिबल। और मैं इसको अगर इस तरफ से भी दिखाऊं तो देखिए, ठीक है, ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आप देखोगे इसमें कहीं पे भी पेपर वाइट नहीं दिखना चाहिए। ये जो टेक्सचर आएगा वो पेपर का टेक्सचर आएगा। इसके इसमें कहीं पे भी इस तरह से ऐसे लाइनें नहीं दिखनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, आपको सबको मर्ज करते हुए चलना है और बराबर मर्ज करना है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और यही सबसे मेन प्रैक्टिस है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा लाइट टू डार्क। ठीक है, अगला हमको ऐसे ही एक बॉक्स बनाना है। मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा, आपको फिर वही करना है, बड़ा जितने आप निकाल सकते हैं उतने बॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो मैं एक छोटा बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें मैं जाऊंगा डार्क टू लाइट। ये हम जाएंगे डार्क टू लाइट। ओके, ये होगी हमारी डार्केस्ट। ओके, अब मुझे सबसे डार्क टोन देनी है तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल को ऐसे पकड़ूंगा। अभी मैंने यहाँ क्या किया था, पेंसिल को ऐसे पकड़ा था एज से, तो मैं चाह करके भी डार्क शेड नहीं निकल पा रहा था। अब मुझे डार्केस्ट देना है तो मैं पेंसिल को ऐसे पकड़ूंगा, ये इस पेंसिल का सबसे डार्केस्ट टोन है। ओके, इसके बाद अब डार्क से मैं लाइट जाऊंगा। अब इसके बाद का मैंने जब इस टोन को निकाला था तो मैंने पेंसिल को ऐसे पकड़ा था। अब मैंने पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ा और फिर ये टोन निकाली। अब इससे अगली टोन, इससे नेक्स्ट, देख रहे हो, इससे आगे फिर और काफ़ी सारे शेड्स निकले। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 शेड्स ऐसे निकालने हैं डार्क से लाइट की तरफ। ऐसे आप आगे को बहुत सारे शेड्स आप निकाल सकते हो।
फ्रॉम डार्क टू लाइट। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं एक ही पेंसिल से सारे शेड्स निकालूंगा इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो मैं इसी से सारे शेड्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कैसे एक सिंगल पेंसिल से हमने सारे शेड्स निकाले, और हम 30 से भी ज़्यादा शेड्स निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। और आप अगर इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपके वर्क में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मेरे इस कोर्स बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सपर्ट को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ और क्या आप सीखना चाहते हैं उस बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।